नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निभा रजक। कार्तिक मास की एकादशी को देव उठनी और तुलसी विवाह मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। तुलसी विवाह को लेकर मान्यता है कि इस दिन माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम के साथ हुआ था। इस विवाह को जो अपने घर आयोजित करता है उस व्यक्ति को कन्यादान जितना पुण्य मिलता है। तो इस पूजन की विधि और शुभ मुहूर्त के विषय में जानने के लिए आज हम NIT 5 स्थित श्री तत्कालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोज कौशिक जी। तो आइए इनसे जानते हैं इस पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तुलसी विवाह और देव उठनी का क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं देव उठनी के बारे में बताऊंगा कि देव उठनी क्या हुआ था। राजा बलि के यहाँ पर भगवान विष्णु चले गए थे एक चौकीदार बन करके, कहने का मतलब है एक पहरेदार बन करके। तो 4 महीने के ये कहते हैं आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है देव शयनी एकादशी, उस दिन ये अपने पाताल लोक में महाराज बलि के यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। महाराज बलि ने इससे कहा था कि आप मेरे यहाँ पर ही रहो, तो उन्होंने कहा 4 महीने के लिए मैं आपके यहाँ ही रहूँगा पाताल लोक में। तो ये 4 महीने के लिए आषाढ़ से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिस दिन जो कल है देव उठनी एकादशी, तो कल के दिन ये उठते हैं। फिर तो ये 4 दिन के लिए जब भगवान शयन करते हैं तो इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, और जब देव उठनी एकादशी आती है तो फिर ये काम शुरू हो जाता है। हाँ, तो कल जो देव उठनी एकादशी है तो इसी दिन हम शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसा महारानी के साथ में करवाते हैं। इसका भी एक विधान है कि महाराज जलेंद्र और उनकी धर्मपत्नी थी वृंदा। तो जलेंद्र का देवासुर संग्राम जब हुआ था, इंद्रासन से इंद्र को हटा दिया था, उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और क्योंकि इनकी जो पत्नी थी पतिव्रता नारी थी वृंदा, तो उसके पतिव्रत धर्म के कारण वो किसी पे विजय प्राप्ति, मतलब सब पे विजय प्राप्ति कर ली थी, वो किसी पे मात नहीं खा रहा था। जहाँ तक कि भगवान विष्णु के साथ भी युद्ध हुआ। आखिर में भगवान शंकर को अपना अपना तेज, अपने अस्त्र शस्त्रों का तेज भगवान शंकर को दिया था सभी देवताओं ने। और फिर भगवान विष्णु ने मदद करी कि जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होगा, पतिव्रता नारी है उसका सतीत्व नष्ट नहीं होगा, तब तक जलेंद्र मारा नहीं जाएगा। तो भगवान विष्णु, इधर तो युद्ध चला था भगवान शंकर का और जलेंद्र का, तो भगवान विष्णु जलेंद्र का भेष बना करके उनकी पत्नी वृंदा के पास चले गए थे। जलेंद्र का भेष बना, उसने समझा मेरा पति है, और उसके साथ में फिर वो ये कि काम वासना एक स्त्री पुरुष जैसे करते हैं, अपने स्तर से मैथुन क्रिया उन्होंने करी। और वहाँ उसके वक्त जब बाद में पता लगा कि ये मेरे पति नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं, तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आप तो पत्थर दिल हो, आपने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि आप पत्थर बन जाओ, शिला बन जाओ। तो भगवान विष्णु शिला रूप में हो गए। तो कहने लगे तुम एक पतिव्रता नारी हो और आपने मुझे श्राप दिया है, ठीक है मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ, मैं शिला बन जाऊँगा। वो शालिग्राम बन गए। इधर भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तुमने दे दिया, लेकिन तुम अगले जन्म में मुझको ही प्राप्त करोगी, तुम वृक्ष बन जाओ। तो वृंदा जो है ना वो तुलसी बनी अगले जन्म में। तो तुलसी महारानी के साथ में फिर भगवान विष्णु जागे थे उस दिन, तो उसी दिन फिर शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान ने आज वृंदा के साथ में यानी शादी करी थी तुलसा महारानी के साथ में। तो ये प्रथा पहले से अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध मुहूर्त है। और देखा जाए तो कल का मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि कल इतने विवाह शादी मुहूर्त इतने हैं कि ब्राह्मणों के पास तो टाइम भी नहीं है, इतनी शादियां हैं कल। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।